दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे ध्यान और साइलेंस के बारे में। इनका दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हमारे जीवन में रोल पैदा करता है। अगर हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना चाहते हैं वाणी के द्वारा, तो उसमें काफ़ी समय लगता है, क्योंकि उसकी स्पष्टता, शब्दों का विन्यास और समय, सब चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। लेकिन जब उसी चीज़ को हम साइंस के उन साधनों के द्वारा जो प्रचलित हैं साइलेंट में कर देते हैं, तो उसका समय बहुत कम हो जाता है। अब जो समय कम हुआ वो ट्रांसफर के लिए कम हुआ, सुनने के लिए कम नहीं हुआ। सुनने के लिए तो आपको फिर उसी अवस्था में आना पड़ेगा, लेकिन डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए वो सूक्ष्म हो गया, बहुत जल्दी उसको इधर उधर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हमारे महर्षियों ने एक व्यवस्था दी थी जिसका नाम था ध्यान। अब जैसे जैसे साइंस जागृत होती जा रही है, वो उनके रहस्यों को उजागर करती जा रही है कि ध्यान एक संपूर्ण विधि है जो आदमी के जीवन को विकसित करने के लिए अति आवश्यक है। इसके बिना जीवन अधूरा है। आज एक चीज़ सपोज इंग्लैंड में पब्लिश होती है, उसी क्षण अगर उसके सारे डाटा को बोलती आवाज़ में इंडिया में लाया जाए तो काफ़ी घंटे लग जाएंगे। लेकिन नेट के द्वारा डाउनलोड करने में कुछ ही सेकंड लगेंगे, और डाउनलोड में उसकी आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी। उसके बाद उसको फ्रीक्वेंसी में सुना जा सकता है, देखा जा सकता है। इसका मतलब ये बहुत गूढ़ विज्ञान था जो आदमी के जीवन के लिए अति आवश्यक था। लेकिन हम उस गूढ़ विज्ञान को कालांतर में भूलते चले गए। क्यों? क्योंकि इसका प्रसारण कुछ लोगों ने अपने पास ले लिया। वो अपने साधकों को वो स्थिति नहीं बता रहे जिस स्थिति की महर्षियों ने व्याख्या की है, बल्कि वो ये बता रहे हैं कि अगर आप हमारे पास आते रहेंगे तो कभी ना कभी आपको ये स्थिति मिल जाएगी, जो असंभव है। उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। मूल्यांकन तो उसका तभी होगा जब वो आपको ध्यान की उस गहराई में लेके जाएंगे जिस गहराई में आपका मस्तिष्क फ्रीक्वेंसी कैच करने की कैपेसिटी में होगा। और फ्रीक्वेंसी कहाँ से कैच होती है? ब्रह्मरंध्र से। यानी कि आपके जो शरीर के नीचे के सर्किट हैं वो सब शांत हो जाएं और प्रसारण को नंगी आंखों से देखें। लेकिन क्योंकि वो नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, वो इतना फास्ट होता है कि उसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। लेकिन डाउनलोड होने के बाद, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी में बदलने के बाद उसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। यही जीवन का रहस्य है। हम आज भी इस उम्मीद में हैं कि कोई महर्षि
हमारे मस्तिष्क के ब्रह्मरंध्र को चेतन कर जाए, प्राण आहुति दे जाए, या हमें ध्यान की उस गहराई के छोर पर छोड़ जाए एक बार, जिसमें जाने के बाद हमें निकलने की इच्छा ही ना हो, क्योंकि हमें वो सब प्रसारण जितनी आवश्यकता है वो सब वहाँ मिलते रहें, हम आनंद के साथ जी सकें। जहाँ तक हमारे समाज के धरातल की बात है, वहाँ हमें कुछ अर्थ मुद्राएं चाहिए इस जीवन को चलाने के लिए। उसके लिए हमारे पास जितनी अच्छी विद्वता होगी उतना अच्छा धन कमाने का मौका मिलेगा। आज वैज्ञानिक के वो विद्यार्थी जो कंप्यूटर को समझते हैं, उसकी भाषा को समझते हैं, उसके अध्ययन करते हैं, उनकी सैलरी गवर्नमेंट विभागों के अच्छे से अच्छे अधिकारी से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो उस मॉलिक्यूलर सिस्टम पर काम करते हैं, जो मॉलिक्यूलर सिस्टम ईश्वर की देन है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालें और ध्यान की तरफ अपना मस्तिष्क ले जाएं, ध्यान करें, जाप करें और समर्पित हो जाएं। कभी ना कभी वो स्थिति ज़रूर आएगी जो आपको पूर्णता की तरफ लेके जाएगी। नमस्कार।